संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से देख लूँ मान नहीं सकता। वो हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। उस दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उनसे देखा, माँ ने उनको लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर संतोष के साथ रहियो, और कोई निशानी हो तो तुम मुझे दो। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी रोटी बनाकर ही रख दी जाती। फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और कहने पर क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुने, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिहीन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये किसी भी सहूलियत के अनुसार लाना। फिर बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पावे बड़े सवाल लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किस है। संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी थी को विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। माता जगत जननी, मैं दुख दूर कर तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका बेचा हुआ पैसा आया और तीसरे यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। तब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचा
बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज़ आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने स्वाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इस स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही करना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के पास चौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं। क्यों, क्या क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? बोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोली, हाँ माता जी, है तो मालूम है, अपना तू जाऊँ तो कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का मान ले, घी का दीपक जला, दंड कर दुकान पर जा बैठ, ठीक, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग हो गया। और संतोषी माता इस चमत्कार को देखकर खुश हुई और पैसे जमा कर घर के लिए जाने के लिए कपड़े गहने खरीदने लगी और घर के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर उसकी पत्नी लकड़ी लेने जंगल जाती और लौटते समय भी माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह प्रतिदिन उस स्थान पर विश्राम करती, यहाँ चलते धूल उड़ने लगती। धूल उड़ती देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, अब ऐसा कर, लकड़ी की 3 ढेरियाँ तैयार कर, एक को नदी किनारे, दूसरे मेरे मंदिर और तीसरी अपने सराहने रख। तुम्हारे पति लकड़ी के कट्टर को देखकर मोहित हो जाएंगे, यह ठहरेंगे, नाश्ता कर अपनी माँ से मिलने चलेंगे, फिर तुम लकड़ी का बोझ उठाकर चौक में जाओ और गठरी नीचे रख कर जोर से शोर करो, लकड़ी का कट्ठा लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के गोले में पानी दो, आज मेहमान कौन है? माँ को अच्छा व्यवहार कहकर माँ के अनुसार करने लगी। इस बीच यात्री आ गए। सूखी लकड़ियों देख उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं विश्राम करें और खाना पीकर गांव चले जाएं। आराम के बाद वे चले गए। उस समय वह अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए जाती, आंगन में लकड़ी का बोझ उतार कर जोर से हवाई लगाती, लो सास लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन है? यह सुनने के बाद सास बाहर आती है और उसे जो भी कष्ट मिले उसे भूल जाने के लिए कहती है और पूछती है कि बहू ऐसा क्यों कह रही हो? यह सुनकर उसकी सास बाहर आती है और उसे ये कष्टों को भूल जाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा मालिक आया है, आओ भोजन बैठो, भोजन करो, वस्त्र आभूषण पहनो। इसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। यह अंगूठी देखकर परेशान हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तुम गई हो वो पूरे गांव में घूमती है, वह घर का कोई काम नहीं करती, 4 बजे खाना खाने आ जाती है। उसने कहा, ठीक है माँ, मैंने यह भी देखा और आप भी, अब मुझे तुम घर की चाबी दे दो, मैं इसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है। फिर उसने दुकान की तीसरी मंजिल का काम खोल कर सारा सामान लपेट लिया। एक दिन वह राजा के महल जैसा हो गया। या क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। फिर शुक्रवार आया, पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत करना। पति ने कहा, खुशी से करो। बगीचे की तैयार करने लगी, भाभी के लड़कों के साथ खाना खाने लगी। क्या ठीक है, लेकिन पीछे से भाभी को बच्चों ने कहा कि भोजन के समय खट्टा मांग लेना ताकि यह बड़ा ना हो। लड़के जाकर खीर खाकर घर आए, पर उस समय बोले, खट्टी दे, हमने खीर नहीं खाई। कहने लगी, खट्टा नहीं दिया जाएगा। संतोषी माता प्रसाद है। सभी लोग उठ गए और कहते हैं कि पैसे ले जाओ, यह बेचारी बहू कुछ नहीं जानती है। पैसे दिए। उसके बाद लड़के इमली खाने लगे। यह देखकर सास बहू अपने पर बढ़ गई। राजा के दूत उस पति को उठा ले गए। देवर वापी को बुलाने लगा, लूट कर रुपया लाया था, अब पता चलेगा कब जेल होगी, इसे पता नहीं कर सके। रोती पिलाती मंदिर कहने लगी, माता यह तूने क्या किया? अंध भक्तों को साकर रोने लगी। माता ने कहा, पुत्री तुम्हें अपन करने मेरा व्रत तोड़ा है। कहने लगी, माँ मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने गलती से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से अर्पण करूँगा। माँ ने कहा, अब मत भूलना है, अगर वह गलती नहीं होती अब कैसे आएंगे? माँ ने कहा, रास्ते में तेरा पति आता मुझे मिलेगा। वह बाहर आई, रास्ते में पति से मिली। कहाँ गए थे? यह कहने लगी, राजा ने कमाए धन का मांगा था, वह चुकाने गया था, उसी खुशी से अब घर चलो, चलते हैं। कुछ दिन बाद उसने कहा, मुझे फिर से माता को तर्पण करना। पति ने कहा, कर दो। भाभी ने एक बात बताई, और पहले ही खटास मंगवा लो। लड़के भोजन से कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा मन व्याकुल है, खट्टा खाने दो। उसने कहा, किसी को खट्टा नहीं लगेगा, अगर तुम खाना चाहते हो तो आओ। वह ब्राह्मण को ले आई और खिलाने लगी। दक्षिणा के बदले एक एक फल दिया। माता की कृपा से उसे 9वें महीने में पुत्र प्राप्ति हुई और वह प्रतिदिन दरबार जाने लगी। और इस पर बड़ी सास ने उसे मंदिर जाने से रोका, तो उसने कहा कि मैं माता संतोषी का व्रत रखती हूँ। तब सभी ने माफ़ी मांगी और माता को प्रणाम किया। तभी से माता प्रसन्न हुई। बहुत सुखी रहे। जैसा फल मिलता है माता सबको देती है, जो पड़ता है उसकी मनोकामना पूरी होती है।